कल बेटे हमने किया था पाठ 16 भोर और बरखा। आज हम पाठ 17 लेंगे। रिवीजन वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जो है वो लेसन हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसका गद्यांश भी आज हम करेंगे। कौन बताएगा वीर कुंवर सिंह क्या है कहानी, या किस व्यक्तित्व के बारे में क्या क्या बताया गया। सबने लेसन पढ़ा था, सबने क्वेश्चन आंसर किए थे। जब हमें लेसन का सार पता ना हो तो सबसे इजी तरीका क्या होता है, जो आपने क्वेश्चन आंसर किए होते हैं उनको अगर आप सब जोड़ दें तो लेसन का सार बन जाता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि वीर कुंवर सिंह पाठ में क्या है, आपको नहीं समझ आ रहा, आप उत्तर क्या देंगे, तो आपको प्रश्न उत्तर अगर आपने याद कर रखे हैं तो प्रश्नों के जो उत्तर हैं वही सार होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो उत्तर पूछे जाते हैं वो किसमें, पाठ में से ही पूछे जाते हैं। चलिए जी, वीर कुंवर सिंह के बारे में कौन बताएगा। अभी किया नहीं है, कब करेगा, लिख लिया कॉपी में। चलिए जी, वीर कुंवर सिंह, जैसे कि आप जानते हैं कि आजादी जो है वो हमें ऐसे ही नहीं मिली है, बल्कि बहुत सारे संघर्ष करने पड़े हैं और बहुत सारे जो लोग हैं इस प्रयत्न के पीछे थे कि भारत की आजादी के पीछे सिर्फ एक जन का हाथ नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसके लिए प्रयत्न किया। कुछ जो पॉपुलर नाम है वो हम जानते हैं क्योंकि बुक्स में पढ़े हैं या कॉमन है, हमने सुने हैं। ऐसे बहुत सारे नाम और भी हैं जिन्हें, आगे आजा, आगे जल्दी, जिन्हें हमने किसी कहानी में ज्यादा नहीं पढ़ा। ऐसे बहुत सारे जो हैं लोग हैं, उन्हीं में से एक है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह बिहार के जिमींदार के बेटे थे। उनकी काफी अच्छी रियासत थी, लेकिन कहते हैं ना कि रियासतें जब खत्म होने लगती हैं तो एक तरह के साधारण परिवार वो बन जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें जो है वो शाही ठाठ बाट थे, शाही खून था उनका। तो बचपन से ही उनके कौन कौन से प्रिय खेल थे, किसको पता है। हाँ, घुड़सवारी, तलवारबाजी, है ना, और इसी तरह युद्ध बनाना। जिस प्रकार हमने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई के भी बचपन के ही इसी तरह के शौक थे, हमने 6th क्लास में भी पढ़ी है झांसी की रानी कविता, तो उसमें भी जैसे बताया गया है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो बचपन से ही, आपने देखा है जो खिलाड़ी लोग होते हैं वो बचपन से ही अगर किसी खेल में पड़ जाएं तो आगे जाकर वो नेशनल इंटरनेशनल खेलते हैं। तो इस तरह जो जिसका जो इंटरेस्ट जैसे बन जाता है उसका व्यक्तित्व भी वैसा हो जाता है। तो शुरू से ही जो उनके पसंदीदा खेल क्या थे, तलवारबाजी, घुड़सवारी, सैनिक और वो बनना, युद्ध करना। तो इस तरह उनके मन में अंदर से ही बचपन से ही ये जो जज्बे थे वो भरे हुए थे। जब अंग्रेज 1857 में विद्रोह हुआ, किसने किया था सबसे पहला विद्रोह, मैंने एक बार जब लेसन पढ़ाया तब भी आपको बताया था। शुरुआत कहां से हुई थी हमारी आजादी की, चिंगारी किसने लगाई। बड़ा मशहूर नाम है, फिल्म आई थी आमिर खान की, मंगल पांडे, याद है। वो किसी ने सुनी नहीं होगी या देखी नहीं होगी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको इतिहास जानने पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो कई बार छोटी मोटी मूवीज आती हैं वो जरूर देखा करो, इतिहास से रिलेटेड ही होती है। मूवीज में भी वो चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, क्योंकि जो इतिहास है वो इतिहास ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, फैक्ट चेंज नहीं होंगे। थोड़े बहुत नाटकीय घटनाएं उसमें जरूर डाल देते हैं, ज्यादा सारी कि ऐसे और बढ़ा चढ़ा के, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता। इतिहास के जो पन्ने हैं उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। तो 1857 में, हाँ बिल्कुल, सबसे पहले जो है मंगल पांडे जो थे उन्होंने किस बात का विरोध किया था, कुछ पता है। नहीं किया, चर्बी वाले कारतूस। तो वो क्या थे, शुद्ध ब्राह्मण थे। तो जो पहले जमाने में कारतूस दिए जाते थे या गोलियां दी जाती थी, उनको मुंह से छील कर फिर पिस्टल में भरना होता था।
हाँ, तो उन्हें ये लगता था कि जो कारतूस दिए जाते हैं वो सुअर की चर्बी से बनते थे। जब इंडियन जो सोल्जर्स थे आर्मी में, उनको इस बात का पता चला तो उन्होंने विद्रोह किया। तो इसी विद्रोह को आजादी का पहला विद्रोह माना जाता है। मंगल पांडे को बाद में मार दिया गया था। ये देखिए, सबसे पहले भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति का आरंभ किया उसका विरोध शुरू हो गया था मार्च 1857 में। बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित किया। ये लास्ट स्टेज थी जहां से विद्रोह जो होना शुरू हो गया। और जैसे ही बहादुर शाह जफर की डेथ हुई उसके बाद तो पूरे भारत में जो आजादी की है मांग चल पड़ी थी, जो आग लग गई थी सब जगह। और कुछ लोग नहीं, मतलब एक इलाके में से बहुत सारे लोग जो हैं इस आजादी की उसमें इंटरेस्टेड हो चले थे कि हमें आजाद होना है, ये हमारा देश है और ये जो अंग्रेज हैं वो बाहर से आए हैं और हम 200 साल हमने गुलामी काटी है। ठीक है, बहुत पहले से थे। तो हमने विद्रोह कब शुरू किया? 1857 में। तब भी देखिए पूरा 100 साल लगा हमें आजादी लेने में। 1857, आजादी कब मिली? 1947। 90 साल लगातार लड़ने के बाद जो है हमें आजादी मिली। कितने साल हुए? 47, 57 लगा, 10 कम नहीं होंगे तो 90 साल नहीं हुए। ठीक, तो इतने लंबे साल तक हमने जो है संघर्ष किया और उसके बाद जाकर हमें आजादी मिली। तो इसमें और बहुत सारे जो नाम है ये देखिए यहाँ पे लिखे हैं, नाना साहब, तांत्या टोपे, बख्त खान, ये ऐसे नाम है जिनके बारे में हमने कहीं सुना या पढ़ा नहीं है। आगे जाकर अगर हम हिस्ट्री लेते हैं या हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं, हमारा रिसर्च का टॉपिक ये हो सकता है, तब जाकर हम इन चीजों को खोलेंगे। अदरवाइज 10+2 तक हम इन नामों से अनजान ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये नाम वो है जो इतिहास में दर्ज हैं लेकिन लोगों के नोन में नहीं है, जानते नहीं है। अब अगर किसी बच्चे से भगत सिंह के बारे में पूछे तो उसे पता होगा, है ना। गांधी के बारे में पूछे उसको पता होगा। कुछ ये नाम वो हैं जिनका किसी ने नाम नहीं लिया, बस इतिहास में इनके नाम की जो है लाइनें लिख दी गई, ये वो लोग हैं, लेकिन उन्होंने भी कम संघर्ष नहीं किया है। तो आगे 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। वीर कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध, वयोवृद्ध क्या होता है? बूढ़ा व्यक्ति। अब वीर कुंवर सिंह ने जब ये पूरा अपना जलवा दिखाया तब वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। ठीक है, जब जवान थे तब उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया होगा, क्योंकि तब तक तो 1857 तक तो किसी को होश ही नहीं था कि हमें आजादी के बारे में बात करनी है। लेकिन जब इस बात की चिंगारी फूटी तब तक वो बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने पूरे जोश खरोश से इसमें भाग लिया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। वीर कुंवर सिंह का जन्म शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में 1782 में हुआ। अब सोचो 1722 में जन्मा जो इंसान है वो 1857 तक कितना बूढ़ा हो चुका होगा, है ना। जगदीशपुर लौटने के बाद कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक तरह व्यवस्था की गई। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी उदार भी थे, जिनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर पड़ा। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। ये जो है उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं हैं। उसके बाद पढ़ने लिखने के शौक से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। कुंवर सिंह ने 1827 में अपनी रियासत संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। रजवाड़ों के राज दरबार खत्म हो रहे थे। भारतीयों को अपने देश में ऊंची जो
नौकरियां हैं उनसे वंचित कर दिया गया था। ये सब कुछ जुल्मों सितम जो है चल रहे थे। उस वक्त वीर कुंवर सिंह ने क्या किया, एक बसुरिया बाबा, जंगल में एक बाबा रहते थे जो महान क्रांतिकारी थे। अब उसके बारे में भी हमने किसी इतिहास में न सुना है न पढ़ा है। वो क्या है बसुरिया बाबा? वो क्या करते थे, वो युद्ध नीति के महारत हासिल था उन्हें, छापामार युद्ध किया करते थे। छापामार युद्ध क्या होता है, जब किसी को कुछ बताया नहीं जाता, 5-6 लोग इकट्ठे होकर उन्हें घेर कर तो मारते हैं, इसे छापामार युद्ध कहा जाता है। सडनली, हाँ, जैसे कहते हैं ना कि छापा पड़ गया, अभी कुछ आ जाए, हाँ, रेड, बिल्कुल। तो इस तरह का युद्ध करना या इस तरह के क्रांति जो है, बसुरिया बाबा जो थे वो प्रधान थे। तो जब वीर कुंवर सिंह उनके इन्फ्लुएंस में आए, उनके प्रभाव में आए, तब उन्होंने भी इस तरह की सारी नीतियां जो हैं सीख ली। अब चूंकि अंग्रेज जो थे वो अलर्ट हो चुके थे कि भारतीय जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हम लोगों के खिलाफ हो रहे हैं, तो उन्होंने प्रतिबंध सबसे पहले क्या लगाया, लोगों के इकट्ठा होने पर। क्योंकि जहां एक विचार, अच्छे विचारों वाला लोग है, वहां 4 जो है वो गुलाम है। अगर वो अच्छी बातें करता है या जोश से बताता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो दूसरे लोग भी उनके साथ मिलकर समझ सकते थे कि हाँ ये गलत है। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या बैन किया, 4 लोगों का एक साथ इकट्ठा होना बैन किया, ताकि जो लोग हैं वो एक दूसरे के प्रभाव में ना आ सके, तो ये जो ज्वाला है वो और ज्यादा ना भड़क सके। तो अब वीर कुंवर सिंह थे, उन्होंने किस चीज का प्रयोग करना शुरू किया, मेले जो लगते थे, ठीक, मेले जो लगते थे। अब पशु मेला है बहुत सक्रिय यहाँ पे, सोनपुर, वो आज भी लगता है मेला। ये सोनपुर का जो मेला है वो आज भी वहां पे लगता है। तो वो पशु मेला था, वहां पे वो लोग, मेले में तो अब लोग जाते ही हैं, तो उस पे जो डाउट है वो ब्रिटिशर्स नहीं कर सकते थे, तो वो वहां पे सब इकट्ठे होकर योजनाएं बना लेते थे कि आगे हमने क्या करना है, किस तरह की युद्ध नीति अपनानी है, किन किन लोगों को। अब कुछ एक आधी पीरियोडिक फिल्म देखा करो। अभी थोड़े दिन पहले उद्यम आई थी विकी कौशल की, अरे वो तो फौजियों पे थी ना, शेरशाह। मैं ये कह रही हूँ पीरियोडिक मूवीज, जैसे भगत सिंह हो गया, उद्यम अभी आई थी विकी कौशल की, नई वाली थी बिल्कुल, है ना, और मणिकर्णिका थी कंगना की। तो इस तरह की 2-4 मूवीज जो हैं वो थोड़ा इंटरेस्ट से देख लिया करो, कुछ नहीं तो हमारे इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। हमें पता चलता है कि आज जो हम इतनी सुकून से बैठे हैं वो ऐसे ही नहीं मिला, वो बहुत ज्यादा संघर्ष के बाद हमें ये आजादी मिली बात करने की या उसकी। तो लास्ट में वो बताते हैं कि वो इतने वीर थे कि एक बार क्या हुआ कि अंग्रेज जो है उनके पीछे पड़ गए, तो उन्होंने उनकी सेना के साथ उनको गिरफ्तार करने की योजना बनाई। लेकिन वीर कुंवर सिंह भी उतने ही नीतिबाज थे, चालबाज थे, तो उन्होंने अपने कुछ साथियों से वहां सूचना भिजवा दी कि मैं इस रास्ते से जा रहा हूं। अंग्रेज जो है उस रास्ते पर बैठकर उनका इंतजार करते रहे, जबकि वो गंगा के रास्ते जो है अपनी पूरी सेना को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला तो वो फिर वहां पर आए, तट से काफी पीछे से उन्होंने क्या किया, गोलियां बरसानी शुरू की। एक गोली जो है वो वीर कुंवर सिंह के हाथ पर लग गई। अब चूंकि उन्हें लगा कि गोली की वजह से वो मर सकते हैं, क्योंकि गोली का जहर सारे शरीर में फैलता है और उसके बाद व्यक्ति मरता है, तो उन्होंने अपना हाथ दूसरे हाथ से स्वयं काट कर गंगा में बहा दिया था। तो ये भी एक बहादुरी का काम है। हम लोगों को एक छोटा सा वो कट भी लग जाए तो हम सीसी करते मर जाते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन में जब आप भाग रहे हो, अपना एक पूरा हाथ निकाल देना और फिर उसको जरा पट्टी बांधने की बजाय कपड़ा बांध कर चल देना, ठीक है, आदमी अधमरा हो जाता है। अगर आपको लॉन्ग डीप भी लग जाए तब भी हम क्या कहते हैं, अधमरे हो जाते हैं, 4 दिन सर नहीं उठाएंगे, ये कट लग गया है ना। तो उन्होंने क्या किया, इसके बावजूद भी वो युद्ध करते रहे। तो यहीं से पता चलता है कि वो कितने ज्यादा बहादुर और साहसी इंसान थे। ये बहुत साहस का काम होता है कि एकदम से अपना हाथ जो है तलवार से काट देना। ठीक है, और कुछ इसमें यही है सारा कि कैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, कैसे वो, हाँ, बाकियों का भी बताया है, कौन कौन से बाकी मैंने बता तो दिए। अब इसके अलावा
ना केवल वो स्वतंत्रता सेनानी थे, इसके अलावा वो समाज सेवी भी थे। समाज के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। अपने इलाके में उन्होंने बहुत सारे कुएं खुदवाए, जितनी सड़कें बनवानी थी सड़कें बनवाई, पाठशालाएं, स्कूल बनवाए, ठीक है। अगर हिंदुओं के लिए बिल्कुल मंदिर मस्जिद बनवाए, हिंदुओं के लिए अगर पाठशालाएं थी तो मुसलमान बच्चों के लिए उनकी शिक्षा जैसे उसमें होती है मस्जिदों में, वैसे मकतब भी उन्होंने बनवाए, ठीक है। तो ये है उनकी सोशल की उन्होंने समाज के लिए क्या किया। प्रश्न उत्तर, वीर कुंवर सिंह की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? क्या थे वो? सबसे पहले तो वीर लिखो, ठीक है ना। वीर आप बता सकते हैं, वीर में हम क्या बता सकते हैं कि वीर कुंवर सिंह वीर थे। कैसे? वो बहुत वीर थे, साहसी थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते हुए अपना हाथ जो है वो खुद काट दिया था, यही उनकी वीरता का परिणाम है। और उसके बाद स्वाभिमानी, स्वाभिमानी में क्या लिखेंगे कि उन्होंने किसी भी ढंग से अंग्रेजों के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजों ने उन्हें बहुत सारे संदेश भी भेजे, लेकिन इसके बावजूद भी हाँ, और सब धर्मों को एक समान मानते थे। जितना डल टॉपिक होता है ना, मैं उतना कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ा समझाऊं, पर इम्पोर्टेंट वो पॉइंट हम कर लें कि जो जरूरी है। ये चैप्टर इतना बड़ा है और इतना कोई इंटरेस्टिंग भी नहीं है कि जिसको जैसे हमने नीलकंठ पढ़ने में हमें बहुत मजा आया था, ऐसा कुछ है नहीं। इसमें सिंपल पीरियोडिक बातें, मैंने कहा ना, फैक्ट्स हैं जो चेंज नहीं हो सकते। फैक्ट्स जैसे इतिहास पढ़ना हमें बोरिंग लगता है, उसी तरह का ये चैप्टर, इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं दिया गया। तो फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि जो जो मेन पॉइंट है वो आपको याद रहे, तो आप बातें करते जाएं अपनी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ समझ में नहीं आएगा तो सिंपल लिखें वीर, साहसी, स्वाभिमानी, समाज सेवी, ठीक है, समाज सेवी, क्योंकि उन्होंने सब धर्मों को जो है उनकी सेवा की है। मंदिर मस्जिद भी बनवाए हैं और बहुत सारी जो नहरें खुदवाई हैं, सड़कें बनवाई हैं, ऐसे काम करने। तीसरा है, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों को करने में मजा आता था? 3 चीजें दी गई हैं। हाँ कृष्णा बोलो। और कुश्ती, हाँ 3 चीजें, घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में सबसे ज्यादा मजा आता था। इन बातों ने क्या उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनने में मदद की? हाँ, इन बातों ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत सारी मदद की, ठीक। उसके बाद है, सांप्रदायिक सद्भावना में वीर कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। सांप्रदायिक सद्भावना क्या होती है, बोलिए जरा। संप्रदाय क्या होता है? संप्रदाय होता है कि हम सब अलग अलग धर्मों से जुड़े हैं, एक एक संप्रदाय से जुड़े हैं, ठीक। सिख एक संप्रदाय है, मुस्लिम एक संप्रदाय है, हिंदू दूसरा संप्रदाय है। तो संप्रदाय सद्भावना मतलब, सद का मतलब सबके लिए अच्छी भावना रखने वाले, सभी धर्मों के लिए अच्छी भावना किस प्रकार उन्होंने रखी, बताइए। हाँ बेटा बोलो। और उनके इलाके में सबसे पहले क्या था, हिंदू और मुसलमानों के सारे त्योहार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मनाए जाते थे, ठीक है। उनके इलाके, हाँ बैठ जाइए, ठीक है। उन्होंने अगर हिंदुओं के लिए पाठशालाएं बनाई तो उन्होंने मुसलमान बच्चों के लिए मकतब भी बनवाए। उनकी जो सेना थी छोटी सी, या उनका जो टोली थी स्वतंत्रता सेनानियों की, उनमें से उनके परम मित्र कौन थे? इब्राहिम खान और किफायत हुसैन, जो दोनों मुसलमान थे। तो ठीक है, वो भेदभाव हिंदू मुसलमान का नहीं करते थे। आगे पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि वीर सिंह साहसी, उदार
और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। साहसी वाले प्रसंग में आप गंगा का प्रसंग लिखेंगे, ठीक। उदार में आप ये बताएंगे कि किस प्रकार उन्होंने सबके लिए पाठशालाएं बनवाई, सड़कें बनाई, स्कूल बनवाए, ठीक है, नहरें खुदवाई, ये उदारता है उनकी। उसके बाद स्वाभिमानी व्यक्ति में हम यही लिखेंगे कि वो अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुके और हार नहीं मानी, यही उनकी स्वाभिमानता है, ठीक है। लास्ट में आमतौर पर मेले खरीद फरोख्त के मनोरंजन के लिए होते हैं, पर वीर कुंवर सिंह ने मेलों का उपयोग किस प्रकार किया? हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल, अपनी योजनाएं बनाने के लिए, छापामार युद्धों की नीतियां बनाने के लिए किया। चलिए जी, गद्यांश जल्दी से कॉपीज निकालिए, रफ कॉपीज, बुक सबसे लास्ट वाला पैरा लेंगे, बुक निकालिए, सबसे लास्ट वाला पैरा। कुंवर सिंह उदार व अति संवेदनशील व्यक्ति थे। लास्ट वाला पैरा लेसन का, पेज नंबर 127, पृष्ठ 127, 127, लास्ट पैरा। सभी बुक निकालें। गद्यांश की पहली क्वेश्चन जो है वो हमेशा बाहर, यहां आ जाइए। प्रस्तुत पंक्तियां क्वेश्चन लिखते हुए मुझे अचानक याद आया, कल मैंने आपको भोर और बरखा करवाया था। एक क्वेश्चन जो था मेरे दिमाग में बहुत दूर से घूम रहा था, अनुप्रास अलंकार। कई बार हो सकता है कि पेपर में पूछा जाए कि कविता में अनुप्रास अलंकार कौन सा है। तो जिस सेंटेंस में दो वर्ण सेम हो, वर्ड नहीं, वर्ण। एक मिनट जरा, इसको करने से पहले भोर और बरखा निकाल रही हूं मैं। बरसे बदरिया, जहां पे बरसे बदरिया आएगा, हाँ जी, क्या दे दूं? उधर देखो, ठीक है। सावन और मन भावन नहीं होगा, क्योंकि वह सर म है। जहां एक ही वर्ण, वर्ण क्या होते हैं पता है? व्यंजन, क ख ग घ वर्ण होते हैं ना। तो जहां एक ही वर्ण दो बार आ जाए, जैसे बरसे बदरिया में ब पहला और ब दूसरे में भी आ रहा है, मन भावन नहीं होगा। सुनाई नहीं दिया अभी बोला मैंने? बरसे बदरिया, दो शब्द, दोनों का पहला वर्ण क्या है? ब और ब। तो ये क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। वहां पे मुझे ये मत कहना कि हमें क्लास में कराया नहीं, हमें बताया नहीं, ये हमने पहले भी किया हुआ है। एक बार मैंने पहले भी समझाया था आपको। रुक जाओ जरा, हाँ जी, दामिनी दमके, द और द, दामिनी दमके, ये भी किसका उदाहरण है? अनुप्रास का, ठीक है। जाती है रोज, जाती। आगे है बेटा
भोर भयो, भोर भयो, भ और भ, ये तीन ही मेरे ख्याल से पूरी कविता में इसके उदाहरण हैं। भोर भयो, तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार नहीं। जय जय जो होगा या शब्द शब्द जो होगा, जो एक ही शब्द दो बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हरे हरे, लाल लाल, जय जय, इस तरह एक ही शब्द को जब हम दो बार दोहरा कर लिखते हैं वो अनुप्रास नहीं होता, उसको हम पुनरुक्ति अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का मतलब क्या है? पुनः पुनः दोबारा। ठीक, तो वो पुनरुक्ति है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अभी एक ही उसमें है, अनुप्रास अगर आता है तो, वैसे तो नहीं आएगा। समझा दिया है मैंने कि अगर पूछा जाए कि इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार कौन सा है, तो याद रखें जहां सेंटेंस में वर्ण जो होए बिल्कुल सेम हो। लास्ट में समझ आ गई? खड़ा हो जरा। तेरे से आगे वाला। पुनरुक्ति क्या है? हाँ, मतलब तुम्हारा ये हिसाब है कि यहाँ खड़े होके आप जो कुछ मर्जी बोलते जाइए, हम धीरे धीरे अपनी बातें करते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो चाहे ना बोलो, जो नहीं पेपर में आएगा हम छोड़ के आ जाएंगे। जब पेपर में आएगा ना, तुम्हारे जैसे खड़े होके वहां कहेंगे मैडम ने तो हमें कराया नहीं। अनुप्रास वो अलंकार है जहां एक ही वर्ण बार बार आता है। पुनरुक्ति वो होगा जहां एक शब्द, एक बिल्कुल वैसा ही शब्द दो बार एक साथ लिखा है। जय जय शब्द उचारे, हरे हरे, ठीक है, इस तरह। लाल लाल, बिल्कुल। घर घर खुले किवारे, ये भी है इसमें। घर घर एक जैसा शब्द, ये भी पुनरुक्ति है। जय जय जो है वो भी पुनरुक्ति है। नहीं बेटे, उमड़ गुमड़ नहीं हो सकता, क्योंकि उमड़ और गुमड़ दोनों में सेम नहीं है। चलिए आप वीर कुंवर सिंह पर आइए। कुंवर सिंह कैसे व्यक्ति थे? ये कल कंटिन्यू करेंगे।